हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सेल के एक फीचर को यूज़ करना सीखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट फीचर है, इंटेलिजेंट टूल है, जो समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। उसका नाम है फ्लैशफिल। बात बात हमारे डाटा के अंदर एक कॉलम के अंदर हमें डाटा दिया होता है, उसके अंदर से हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो डिफरेंट रोज़ में आ रहे होते हैं, हमें उनको निकालना होता है, बट हमें आइडिया नहीं होता है कि हम उसको कैसे निकाल सकें। मैं अभी एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमने उस डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, या फिर हमने कोई डाटा ऑटोमेटिकली को फिल करना हो, 2-3 जगहों में हमें डाटा दिया हो, ठीक है? हमें उनको इकट्ठा करके लिखना हो, या हमें उनको स्प्लिट करना हो, तो हम उसको कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट हम उसको यूज़ करना सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में जैसे हमारे पास ये फुल नेम दिए हुए हैं। अब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग-अलग करना है। अब डिफरेंट फार्मूलाज़ मौजूद हैं कि हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, बट वो फार्मूलाज़ स्पेसिफिक स्ट्रिंग लाइक 3 डिजिट्स, 3 वर्ड्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, या सेम अल्फ़ाबेट होंगे, तो वो उस टाइम अच्छा वर्क करते हैं। बट अगर ये डिफरेंट है, तो उसको यूज़ करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे राइट का फार्मूला है, राइट का फार्मूला हम यूज़ करके टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, और उसमें से हमने 4 डिजिट्स लेने हैं राइट से, ठीक है? अब उसको हम यूज़ करेंगे स्टार्ट से, तो उसमें एंड से तो हमने जो उसका लास्ट नेम है डो वो ले लिया। बट जैसे हम उसको जॉनसन के लिए यूज़ करेंगे, बट वो उसके 4 अल्फ़ाबेट को लेगा, तो इस केस में ये फिर उसको इंटेलिजेंटली यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? तो इसमें हम इसके लिए जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो फीचर है, वो फ्लैश फिल का। हमें सिंपली फर्स्ट नेम को मेंशन करना है, स्टार पे एक लिख लेना है खुद, और एंटर करने के बाद हमने उसके बाद कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है, ठीक है? जैसे हम प्रेस करेंगे, वो सबके स्टार्ट वाले नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा, इंटेलिजेंटली ले लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो यूज़ करता है, ये फीचर बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरह की है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम कर रहा होता है। इसी तरह हम जैसे ही इसका लास्ट नेम लिखेंगे, एक दफ़ा खुद लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे जाके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि लास्ट जो नेम है उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। तो ये इन केसेस में बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाएँ, तो हमें नंबर्स की फॉर्मेटिंग करनी है। नंबर को हमने स्टार्ट पे हमने लाइक हमने पाकिस्तान का कोड लिखना है, किसी और कंट्री कोड लिखना है, बट हमें नंबर दिए हुए हैं लोग जो उन कंट्री कोड्स के बगैर दिए हुए हैं, ठीक है? हमने उनको अब करना है, बट अब हम हर वर्ड के साथ करें या क्या करें, 2 वर्ड्स पहले हम अलग-अलग लिख के बाद में उनको कॉन्कैटिनेट या एंड का वो कंबाइनिंग जो फार्मूलाज़ या टूल्स हैं उनको यूज़ करके करें, या हम सिंपल ये फ्लैश फिल को यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल इस केस में बड़ा हेल्पफुल रह जाता है। जैसे हम यहाँ पे हम पाकिस्तान का कोड लिखते हैं, और उसके बाद हमें एक दफ़ा ये सारे का सारा नंबर एक दफ़ा खुद लिखना पड़ेगा। जब हमने एक नंबर लिख लिया है, सॉरी हमने स्टार्ट पे प्लस लगाया था। हाँ, ये अब हमने ये सारे का सारा लिख लिया। अब जैसे ही हम इसको कंट्रोल ई करेंगे, वो बाकी नंबर्स को भी उसने उसी पैटर्न पे लिख लिया है। लाइक हमें बार-बार वो एक फ़ॉर्मूला लगा के या दूसरे तरीके से बार-बार डाटा पंच करके नहीं लिखना पड़े। तो ये इस केस में भी हेल्पफुल हो जाता है। ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट जगहों पे, जैसे अब ये ईमेल वाली एग्ज़ाम्पल है, हमें उसका नेम अलग करना है, और उसकी डोमेन हमें अलग करनी है। तो हमें फर्स्ट टाइम तो हमें एक दफ़ा तो खुद लिखना पड़ेगा। जो जॉन डो है उसका नाम हमें लिखना है, स्टार्ट में हमने लिख लिया, और उसके बाद सिंपल कंट्रोल ई, उसने स्टार्ट जो डोमेन से पहले वाला नेम है वो सारे के सारे उठा लिए, और हमें अब उसकी डोमेन लगानी है। डोमेन को हम एक दफ़ा हम खुद लिखेंगे, उसके बाद हम सिंपल कंट्रोल ई, जो फ्लैश फिल का शॉर्टकट है, हम उसको यूज़ करेंगे, तो वो सबकी डोमेन उसने उठा ली है। अब हम थोड़ा-सा डाटा थोड़ा-सा बड़ा होता है हमारा, अब हमारे पास एड्रेस आ रहा है, अब इसके अंदर स्ट्रीट है, सिटी है, ज़िप कोड वगैरह आ रहे हैं। अब हमने इनको अलग करना है, बट ये डिफरेंट प्लेसेस पे है, डिफरेंट स्पेसेस के बाद है, तो हम फार्मूलाज़ को यूज़ करेंगे, तो वो इस केस में हेल्पफुल नहीं होते। तो यहाँ पे फ्लैश फिल बहुत हेल्पफुल रह जाता है, हम उसको यूज़ करते हैं स्ट्रीट जैसे हम, मगर हमें स्टार्ट में एक दफ़ा खुद डाटा पंच करना पड़ेगा, बट जस्ट वन टाइम हमें पंच करना पड़ेगा, उसके बाद हम वो फ्लैश फिल को यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे डाटा को सेम एज़ इट इज़ कर देगा। हम स्टार्ट पे खुद एक दफ़ा लिखते हैं, 1 2 3 स्ट्रीट, ये सिर्फ स्ट्रीट का नाम है। हमने एक दफ़ा लिख दिया, अब हम कंट्रोल ई करेंगे, आप देखेंगे उसने सारे के सारे जहाँ पे स्ट्रीट के नेम आ रहे हैं, उसने सारे के सारे उठा लिए। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट जो सेल के अंदर यहाँ पे सिटी आ रहा है, वो न्यूयॉर्क है। हम न्यूयॉर्क लिखेंगे, और उसके बाद हम कंट्रोल ई करेंगे। अब देखिए उसने सारों हर जगह पे जहाँ-जहाँ सिटी नेम आ रहा है, उसने वहाँ से वो डाटा सारा उठा लिया। और इसके बाद हम जैसे ही हम जाते हैं उसके अंदर जो ज़िप कोड है वो दिया है, उसको करते हैं कंट्रोल ई करते हैं, आप चेक करेंगे सारे के सारे उसने ज़िप कोड उठा लिए। एग्ज़ैक्टली इसी तरह ही हम जैसे ये अब लिखा हुआ है एग्ज़ाम्पल, हमें इसको मर्ज करना है, बट हमने विद सेंटेंस करना है। हम लिखना चाह रहे हैं, पूरा नाम लिखेंगे और उसकी एज है, बट हम उसको एज़ अ सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं। हम लिखेंगे जॉन डो इज़ 30 इयर्स ओल्ड। हमने वन टाइम लिख लिया। अब उसके बाद हमें हमें सिर्फ़ उसको कंट्रोल ई करना है। आप देखेंगे कि उसने हर जगह पे उसका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। ये चेक करें, ये सारे का सारा उसने कर दिया। बट इसके अंदर एक छोटा-सा ड्रॉबैक ये है कि ये डायनामिक नहीं है, फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट है वो डायनामिक नहीं है। डायनामिक मीन कि ये फ़ॉर्मूला नहीं है कि मैं बैकएंड पे कुछ भी चीज़ चेंज करूँगा, तो ऑटोमैटिकली जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो उसको भी ठीक कर देगा। जैसे अभी मैंने ये दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, ये एंड पे जो कोड आ रहा है, ज़िप कोड आ रहा है, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आप चेक करेंगे जो एंड पे ज़िप कोड आया हुआ था उसको उसने रिमूव नहीं किया है। तो ये डायनामिक नहीं है, ये फ़ॉर्मूला की तरह वर्क नहीं करेगा कि आपका डाटा ऑटोमैटिकली कनेक्ट लिंक्ड है और वो ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद ये टेक्स्ट बन जाता है। आप चेक करेंगे इसके अंदर यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला नहीं आ रहा है, वो अलग-अलग सिर्फ़ टेक्स्ट आ रहा है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, डाटा के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, मर्ज करना है। आपने उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, तो जहाँ पे स्पेसेस डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट है आपने, बट डाटा डिफरेंट हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें से तो ये बड़ा हेल्प रहेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।